अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप बेटर डॉट फैन को यूज़ कर सकते हैं और वेब थ्री के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं घर बैठे बैठे, और मे बी यू कैन अर्न सम मनी while sitting at home. But this is not a financial advice. Do your due diligence, do your own research. ठीक है, ये आप just you can also use it as an educational purpose video. ठीक है, you don't really have to invest, but मुझे लगता है कि ये काफ़ी मज़े का प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग चाहें तो इसका टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड वगैरह आप इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इनके कॉइन मार्केट कैप पे भी आप देख सकते हैं कि भाई ये लिस्टेड है और इनके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ज़रा इसके थोड़े वाइट पेपर पे जाते हैं कि भाई ये करता क्या है क्या नहीं है, जिस तरीके से क्या है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ भाई, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, बेटर डॉट फैन, यहाँ पे जिस तरीके से आपका था प्ले टू अर्न हमारे पास आए थे, ठीक है, इसी तरीके से ये है प्रिडिक्ट एंड अर्न। ठीक है, प्रिडिक्ट एंड अर्न में आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें आपने ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप पैसे लगाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू पुट एनी मनी इन इट, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे खासे पंप करेंगे। ठीक है, इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर आप बेसिकली यू आर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ एक्चुअल बैटिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है वो एसेट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ एनएफटी। ठीक है, अगेन इसके अंदर आपके पास गेमिफिकेशन है, मतलब कि आप जो है एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी चीज़ में वन ऑन वन रादर देन जस्ट बैटिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अभी हम क्विकली गो थ्रू करेंगे भाई आप किस तरीके से अर्निंग मैकेनिज्म इनके जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर आप सक्सेसफुल बैट्स लगाते हो, ठीक है, तो आप जो है वो अर्न करोगे, क्या उनके टोकन्स डायरेक्टली अर्न करोगे जिनको आप बाद में कैश आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है आप इनके टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करके आप जो है पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड जो है मार्केट प्लेस के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके आप जो है पैसे कमा सकते हैं। अगेन यू कैन सी देयर रोड मैप हेयर और जनरल एफएक्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं भाई इसको वाइट पेपर की। तो वाइट पेपर में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो भाई हम देखते हैं कि बेटर फैन किस तरीके से ये करता है। तो भाई पहली चीज़ ये कि रियल स्पोर्ट्स, आपके जो दुनिया में रियल इवेंट्स हो रहे हैं, और ई स्पोर्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है, ना कि सिर्फ रियल लाइव स्पोर्ट्स बट ये ऑल्सो ई स्पोर्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हुए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मज़े की जो मुझे बात लगती है, ठीक है, वो ये है कि भाई आप इसके अंदर एक्चुअल पैसे नहीं लगाओगे तो ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअल गैम्बलिंग, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल पैसे नहीं लगा रहे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग एनएफटी खरीदते हैं इसी तरीके से यहाँ पे आप फैन कार्ड खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अनलाइक ट्रेडिशनल बैटिंग सिस्टम, बेटर फैन डू नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ क्रिप्टो और कैश when users make their prediction. Our mission is to fight against the harmful effects of gambling addiction. We gamify the sports betting industry with the power of blockchain technology for good. ठीक है भाई, तो इसमें ज़रा हम मज़ीद देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफ किस तरीके से करना है भाई, सबसे पहले तो आपने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, दूसरा काम ये करना है कि आपने रजिस्टर करना है। आप जो है जीमेल की आईडी से रजिस्टर कर सकते हो या एप्पल आईडी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके से आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, क्रिएट अ वॉलेट। वॉलेट का मैं भी इसमें बताता हूँ आपको क्या करना है। फिर उसके बाद है आपने यहाँ पे अपने वॉलेट के अंदर बीएनबी भेजने हैं, और आपने बीएनबी को करना है कन्वर्ट इनके टोकन्स के अंदर, जो है मेरे ख्याल से बीटीबी है और एक है बीएफएफ। उनके बारे में मैं आपको अभी मज़ीद बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आपने करना है। इसके बाद जो है आपने मार्केट प्लेस से जाके, इनके पास मार्केट प्लेस है और आपने वहाँ पे
फैन कार्ड खरीदना है। फैन कार्ड इज व्हाट, इट्स एन NFT, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है बिफोर परचेजिंग अ फैन कार्ड मेक श्योर यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ अ फैन कार्ड। मतलब आपको खरीदने से पहले, कुछ भी करने से पहले, यू हैव टू रिसर्च। अगर आप डिसाइड करते हो कि यू वांट टू डू इट, तो मेक श्योर यू नो एवरीथिंग। तो मेक श्योर आप अपनी इसके बारे में पढ़ो, समझो, एक एक चीज़ करो, ठीक है। अब ज़रा इसके थोड़े मज़ीद पढ़ते हैं कि भाई फ़ैन कार्ड्स होते हैं क्या हैं। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि तरह तरह के लेवल्स के आपके फ़ैन कार्ड हैं। फ़ैन कार्ड्स आर द कोर ऑफ द बैटर फ़ैन इकोसिस्टम अलाउइंग प्लेयर्स टू प्लेस प्रेडिक्शंस एंड अर्न रिवॉर्ड्स। मतलब भाई अगर आपके पास जो फ़ैन कार्ड होगा, उतने आप, जिस लेवल का आपके पास जो है वो फ़ैन कार्ड होगा, उतनी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपके जितनी, समझो आप NFT होते हैं क्रिप्टो के अंदर ना, लेट्स से बड़े बड़े दूसरे जो हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक लेवल हो जाता है। अब आपके पास अगर रूकी लेवल है, ठीक है, तो मतलब आप कम बैट्स लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लेजेंड लेवल है, आपके पास जो फैन कार्ड है, तो उसमें आप ज़्यादा बैट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल भी देता है कि ओनली रूकी एंड एपिक कार्ड्स आर अवेलेबल। एनर्जी मैकेनिज्म, ये आपने देखना है कि एनर्जी जो मैकेनिज्म है, with starts with 100 energy points. With every valid bet, energy point decreases. As a result, players need to restore energy by burning BTB. तो इनका जो टोकन है, आपको बर्न करना पड़ेगा ताकि जो आपकी कार्ड की एनर्जी है ना, वो रिस्टोर हो। कार्ड की एनर्जी कम चली जाएगी, कम हो जाएगी जब आप बैट लगाओगे, ठीक है। और अगर नहीं करते तो भाई आपके फिर जो है कार्ड एट्रीब्यूट्स को पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है। बैज स्लॉट्स भी होते हैं इनके पास। तो वो क्या होते हैं? एवरी कार्ड हैज 4 बैज स्लॉट्स। यूजर्स कैन अनलॉक देम एट सर्टेन लेवल्स। इन ऑर्डर टू अनलॉक बैज स्लॉट्स, यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू बर्न BTB। अगेन यहाँ पे आप डिफ्लेशनरी चीज़ पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है इनकी जो क्रिप्टो है, इट कैन गो अप इन प्राइस, ठीक है भाई। प्लेयर्स कैन लेवल अप देयर फैन कार्ड बाय बर्निंग BTB। तो अगेन बर्निंग BTB, बर्न करोगे BTB अपने, तो वहाँ पे आपका जो कार्ड है वो लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। एवरी लेवल रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ BTB and time. Some levels may require BFF tokens. Higher level cards will have higher level card ratio. A fan card maximum could be upgraded to 30 level. तो फिर यहाँ पे आपके ये देख रहे हो कार्ड है, और ये दिखा रहा है भाई आपका लेवल पर लेवल ये कितना जा सकता है ऊपर, और उसके फिर वो टॉप लेवल क्या है। इस तरह की आपकी ये लेवल्स हैं, इनके सारे अपग्रेडिंग का सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, यू कैन फर्दर अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको कोई सवाल होता है, इनकी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो भाई। फैन कार्ड मिंटिंग भी होती है आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन कार्ड मिंटिंग इवेंट्स only can be executed by players. In order to breed new cards, players need to use 2 mintable cards. Every card has a mint count limit of 7. This means one card can be used as a maximum of 7 times in a minting event, ठीक है भाई। तो यहाँ मज़ीद देख सकते हैं कि मिंटिंग कॉस्ट इनकी किस तरीके से होगी। BTB में होगी रुकी के कार्ड की। लेजेंड जो है मेरे ख्याल से इनका फुल हाई लेवल का कार्ड है, तो इसकी होगी BFF के हिसाब से, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने फिर क्या है, आपके पास यहाँ पे तरह तरह के बैजेस आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स है, कंट्री बैज है, लक बैज है, थ्राइव बैज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर मजीद इसके अंदर आपकी जो है वो एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं, ठीक है। इंक्रीजेस सर्टेन कंट्रीज और, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स बैज में आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, इंक्रीजेस सर्टेन स्पोर्ट्स ऑड्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, बाय हेडिंग टू द अपग्रेड विंडो विच इज फाउंड विद इन द बैज सेक्शन, users can upgrade their badges. In order to perform a badge upgrade, users require burn some amount of BFF token. तो अगेन यहाँ पे आपके जो BFF जो टोकन्स हैं, ठीक है, उनकी आपकी अच्छी खासी बर्निंग हो सकती है। फिर यहाँ पे आपकी भाई अर्निंग का मैकेनिज्म है कि भाई पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, ये बात भी तो है असल। तो भाई आप मेन चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे आप बोलते हैं कि भाई हमें अर्निंग करनी है, ठीक है। तो अर्निंग के यहाँ पे आप देखो केस स्टडी लिखा हुआ है कि भाई a user chooses to bet on 2 different events for 2 different matches. The odds for these events are respectively 2.25 and 1.8. The overall odds are 2.2, तो मतलब टोटल आपके हो गए 4.05. If the fan card is 2.5, the potential earning to this is
10.1.25 BTB। ठीक है, तो जो भी आपकी फिर अर्निंग होती है फिर आप उसको दोबारा कैश आउट कर सकते हो। तो अगेन ये आपकी सारी हिसाब किताब बता रहा है, और डिपेंडिंग ऑन भाई अब आपके पास कितने कार्ड है। लेट्स से आपके पास कोई लेजेंड कार्ड है ना, तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर छोटे कार्ड हैं उनकी आपकी डेली लिमिट होगी 2, लेकिन अगर आपके ज़्यादा कार्ड्स हैं, लेट्स से 3 कार्ड्स हैं, तो आपके पास डेली प्रेडिक्शंस कितनी होंगी, 4 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपके पास ये डेली प्रेडिक्शंस की लिमिट हो जाती है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन आपके पास कार्ड्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा कार्ड्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी जो है लिमिट्स होगी। ठीक है, तो अगेन ये आपको ज़्यादा बता रहा है कि भाई द मोर द फैन कार्ड्स मोर प्रोटेक्शन इन एडिशंस। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। फिर आपके पास वीकली टूर्नामेंट भी होते हैं जिसके अंदर आप जो है प्राइस पूल आप जीत सकते हो। अगेन उसकी फर्दर डिटेल्स यहाँ आपको बता रहा है। फर्स्ट प्लेस से आप यहाँ पे टॉप 10 पोजीशंस को जो है अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। अगेन 4th 10th पोजीशन में ये सारा 4% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दिस एंड दैट। ठीक है भाई, मजीद इनके पास जो है वो क्वेस्ट होते हैं और गेमिफिकेशन, मतलब जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो उसके अंदर अगर क्वेस्ट ना हो तो भाई वो गेम तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई whoever collects the quest and all that, जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको यहाँ पे जो है इस तरीके की इनके रिवॉर्ड मिलता है। बीटीबी और भी चीज़ें मिल सकती हैं। सीजनली जो आपके पास जो क्वेस्ट होते हैं उनके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको BFF जो है रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगेन यू कैन फर्दर स्टडी अबाउट दैट। मुझे जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही थी वो ये है कि भाई बीटीबी टोकन आपका क्या करता है। बीटीबी इनकी टोकनॉमिक्स आप लोगों ने देखनी होती है जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में देखो। ठीक है, क्या होता है बीटीबी बेटर देन बैट। ठीक है, बीटीबी जो है इनका टोकन जो है वो है यूटिलिटी टोकन फॉर द इकोसिस्टम, वेयर एज बेटर फॉर फैंस यहाँ पे जो आपका BFF जो टोकन है वो है आपका गवर्नेंस टोकन। ठीक है, यहाँ पे आप मजीद देख सकते हो कि ये बीटीबी जो है ना वो यूटिलिटी के लिए यूज होता है। कार्ड मिंटिंग के लिए हो गया, आपको कार्ड अपग्रेड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बीटीबी। रिपेयर के लिए, जैम अपग्रेड्स के लिए, टूर्नामेंट्स के अंदर एंट्रीज, इस तरह की जो आपकी बेसिकली यूजफुल चीज़ें होती हैं उसके लिए होता है। ठीक है, वेयर एज जो आपको BFF है वो आपका गवर्नेंस टोकन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई आपके किसके पास है, 16% टीम के पास है। इनके पास बाकी गेम रिवॉर्ड्स 32% मेरे ख्याल से, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है ये यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पे एक अब मैं मज़ीद इस पर अब आके बात करूँगा कि भाई अब एट दी एंड खेलें तो हम इसको खेलेंगे इस तरीके से। बोरियत वाला स्टफ मैंने निकाल दिया पीछे, बोरियत वाला नहीं है। अगर तो आप इंपॉर्टेंट समझते हो कि भाई मैं चाहता हूँ खेलूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई मार्केट के अंदर इसमें जब आप मार्केट प्लेस पे आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे आपके यहाँ पे फैन कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मुझे लगता है मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है, वो ये है कि भाई आपको यहाँ पे अपना वॉलेट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप राइट पे देखो, आपको नज़र आ रहा है ये बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये, एक मिनट रुको, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से एक जो है ऑप्शन देगा जिसमें आपको बोलेगा क्रिएट न्यू वॉलेट या आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं लेट्स से अभी बोलता हूँ भाई क्रिएट न्यू वॉलेट। तो ये आप देखो, आपको अगेन इट मेक्स यू अ न्यू वॉलेट जिसके अंदर आप अपने जो आपका पास फ्रेज है वो सेव कर लेते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको तरीके से लिखो। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई अगर ये आप सीड फ्रेज अपनी जगह संभाल के नहीं रखोगे और अगर ये आप भूल जाते हो तो कोई भी बंदा आपके पैसे रिकवर नहीं करके दे सकता। तो मेक श्योर नंबर 1 पे अर्बन लिखा है, नंबर 2 पे डिग्निटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैं क्लिक कर दूंगा, आई हैव रिटन इट डाउन। अब ये मुझसे पूछ रहा है, लेकिन हम पूछेंगे क्या है ये, एक मिनट रुको। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना राइट इट डाउन। ठीक है, अच्छा जी, तो पहला वर्ड है हमारा इस तरीके से कि मुझसे पूछ रहा था, तो पहला वर्ड था हमारा अर्बन, थर्ड वर्ड था हमारा थिंग। इस तरीके से आप लोगों ने भी कर लेना है। ठीक है, आई शुड हैव जस्ट कट दिस आउट, बट कोई मसले की बात नहीं है। पंच कहाँ है भाई हमारा, पंच ये रहा। एंड देन द सेवेंथ वर्ड इज हमारा जैगवार, जैगवार जैगवार जैगवार। ओके, तो ये मुझसे पासवर्ड बोल रहा है, आप कुछ भी ठीक है यहाँ डाल सकते हैं पासवर्ड। मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया सेव, ये हो गया डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसमें जाके अपने
टॉप अप कर सकते हैं बीएनबी को। ठीक है, बीएनबी को आप यहाँ पे टॉप अप करोगे, बीएनबी से आप क्या खरीदोगे, बीएफएफ और बीटीटी, ये दो चीज़ें आप लोगों ने खरीद लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एक्सटेंडेड वॉलेट भी आपका हिसाब किताब है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। फिर आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है मार्केट प्लेस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपके पास अच्छे खासे बीएनबी, आपको बेसिकली आप बीएनबी से यहाँ परचेज कर सकते हो। ठीक है, बीएनबी में आप देखो इनके पास स्टार्टिंग होती है 0.1 बीएनबी से, जो कि मेरे ख्याल से अभी के हिसाब से आई बिलीव 45 इस तरीके से डॉलर्स के अराउंड बनती है। एंड अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, एक बीएनबी मतलब तकरीबन $240 तक का आपका ये पड़ेगा आपको। और इसमें आपको फिर मज़ीद और जाते हैं, आप देखो यहाँ पे आपके पास लेजेंडरी बॉक्स है 2 बीएनबी का। ठीक है, फिर 50 बीएनबी का भी, इस तरह के आपके पास जो है लेजेंडरी बॉक्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास जब आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए किस तरीके से हमने जाना है, आप देखोगे अगर आप यहाँ लैपटॉप पे हो तो यहाँ पे आप लेफ्ट पैनल पे अगर आप देखते हो तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, तरह तरह के आपके पास दुनिया भर में गेम्स आते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई, लेट्स से आई वांट टू बेट ऑन फुटबॉल गेम। अब आप यहाँ देख सकते हो दुनिया भर से यहाँ पे जितने भी फुटबॉल के गेम्स होते हैं, लेट्स से भाई मैं इंग्लैंड सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये मैच चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे बैट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैट कर सकता हूँ, ये अगर प्लेयर टीम 1 पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये ड्रॉ हो सकता है कि भाई इन दोनों के बीच में कोई ना जीते, और ये है टीम 2। यहाँ आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कितने लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बैट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मज़ीद इनके जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप इन पे बैट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अगर आपके जो टोकन्स हैं इफ़ दे रन आउट, ठीक है, मतलब आपके जो एनएफटी है, जो आपके फ़ैन कार्ड हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, मज़ीद अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, प्रेडिक्शंस पे, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा लिखा हुआ गेट मोर प्रेडिक्शंस। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके दोस्त वगैरह हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपको और प्रेडिक्शंस मिल जाएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ इन्वाइट पे क्लिक करना है, और जितना आप डेली करते रहेंगे उतने ज़्यादा आपकी स्ट्रीक बढ़ती रहेगी और आपका ये +1 होता रहेगा। हाउ इट वर्क्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा, जो कि बेटर फैन का एयर ड्रॉप है, जिसकी वजह से आप जो है इनके प्रिडिक्शंस अर्न कर सकते हैं और अपने जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोज़ नहीं कोई कार्ड खरीदना, यहाँ पे आपने सिर्फ एक मरतबा जो है इनका फ़ैन कार्ड ख़रीदना है। अगेन वो 24 आवर्स के अंदर रिचार्ज हो जाता है, तो जैसे ही वो रिचार्ज हो जाता है आप दोबारा जो है बैटिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स प्रीटी सिंपल एंड pretty easy to do everything on this platform. I personally love the idea of this because it is going to revolutionize the basically the whole betting। और यहाँ जो है आपको ये नहीं है कि you are losing anything। क्यों, अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ क्या करना है, वेट करना है 24 आवर्स का। जब वो रिचार्ज हो जाएगा आपका कार्ड तो आप फिर दोबारा से बैटिंग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि भाई किसी ने लेट से $10 लगाए तो वो $10 लूज कर गया, उसको दोबारा $10 लगाना है, नहीं। आपके पास क्योंकि आपने एनएफटी खरीद लिया अपने पास, तो आपके पास जो है अनलिमिटेड बेसिकली एक तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब तक आप चाहो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।